निर्णय हो सर्वज्ञ का, दृष्टि निज में आए। सकल द्रव्य के गुण रूपर आयों को जाने केवल ज्ञान। मानो उसमें डूब गए हों किंतु न छूता उन्हें। जब जिसका जिसमें जिस थल में जिस विधि से होना जो का, तब उसका उसमें उस थल में उस विधि से होना। जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग, जैसे जाने हैं जिन वर ने वैसे ही सब होने। कोई न उनका करता उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में घे झलकते किंतु नहीं उसमें। अतः नहीं मैं पर का करता और न पर में मेरा का। सहज स्वयं निज क्रम से होती है मुझ में मेरी। पर्यायों से दृष्टि पलटती वासित हो गया एक भगवान। वस्तु स्वरूप बताया तुमने शत शत वंदन गुरु कहान। वस्तु स्वरूप बताया तुमने शत शत वंदन गुरु। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन के आधार से क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप की हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। इस संदर्भ में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए, जिन प्रमाणों के आधार पर यह बात निश्चित हुई कि इस जीव की अनादि अनंत सर्व पर्याय निश्चित ही हैं। और इस निश्चितता के पीछे यदि सबसे बड़ा कोई प्रबल हेतु है तो वह है सर्वज्ञता। माने सर्वज्ञता के बिना क्रमबद्ध पर्याय को समझा और समझाया नहीं जा सकता। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सबसे प्रबल हेतु सर्वज्ञता है। जब अनेक प्रकार से इन बातों को सिद्ध किया गया, फिर भी ये अज्ञानी कहता है कि भाई देखो, जो पर्याय निष्पन्न हो गई है उन पर तो हमें भरोसा है कि सर्वज्ञ जानते होंगे, लेकिन जो अनिष्पन्न पर्याय हैं अर्थात जो अभी हुई नहीं हैं, वे भी भगवान के ज्ञान में झलकती हों, वे भी निश्चित हों, ये बात हमारे को कुछ जचती नहीं है। और इस तरह से वो या तो सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलने लगता है या फिर सर्वज्ञ के बारे में कहने लगता है कि वे भूत और वर्तमान को तो जानते होंगे, भविष्य को नहीं जानते होंगे। सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं, इसलिए सिर्फ दो ही काल को जानते हों, यह बात तो ठीक नहीं लगती है। तो फिर वो कहता है कि भविष्य को जानते तो हैं लेकिन सशर्त जानते होंगे। जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पास भी नहीं होगा, इस तरह से जानते होंगे। लेकिन उसकी इन सब बातों को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने के लिए उसके पास में कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ उसके व्यक्तिगत तर्क हैं। यहाँ तो ये सिद्ध कर दिया गया कि भाई साहब, सर्वज्ञ की व्याख्या करते हुए उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। पूज्यपाद आचार्य ने इसी सूत्र की टीका करते हुए ये लिखा कि वे सभी पर्याय तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पृथक पृथक उन सभी में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इसलिए केवल ज्ञान का माहात्म्य, केवल ज्ञान की महिमा अत्यंत अपरिमित है, उसका पार पाना संभव नहीं है। ऐसा सिद्ध करने के लिए ही सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य शब्द का प्रयोग किया गया। फिर एक बहुत सुंदर तर्क यहाँ दादा के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखी गई गाथा को प्रस्तुत करके दिया गया कि भाई ऐसा नहीं है कि भगवान सब बातों को नहीं जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि भगवान भविष्य को नहीं जानते होंगे। आप ही बताओ, यदि भगवान भविष्य को नहीं जाने, यदि भगवान अनुत्पन्न और अविनष्ट पर्यायों को न जाने, तो उनके ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा। ये बहुत सुंदर गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। प्रवचन सार 39 नंबर की गाथा है। बोलिए मूल गाथा, पेज नंबर 7। यदि पचखम जादुम
पज्जायं फलइदं विणाणस्य नहवदिवातं नाणं दिव्यं तिहिके परुवेन्ति। इसका पद्यानुवाद याद है आप लोगों को किसी को? पन्न है या हो जो हो गई है, यदि ज्ञात हो वे नहीं। देखो ऊपर जो दूसरा चरण बोला ना उसमें कहीं गड़बड़ कर दी। पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं वो। पर्याय जो अनुत्पन्न है, अनुत्पन्न है मतलब भावी पर्याय, या फिर जो नष्ट हो गई है वो भूतकालीन पर्याय। जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है या जो पर्याय नष्ट हो गई है, यदि वे पर्याय ज्ञान के माध्यम से ज्ञात न होवे तो फिर ज्ञान की दिव्यता ही क्या रहेगी? फिर उसे केवल ज्ञान और पूर्ण ज्ञान कौन कहेगा? देखिए, यदि अनुत्पन्न माने भविष्य की और विनष्ट माने भूत की पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्यक्ष न हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? धवला पुस्तक 6 में इसी बात को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। नट्ठाणुपन्न अत्थाणम कथम तदो परिच्छेदो न केवलत्तादो वज्जत्था वेक्षाए विना तदुपत्तिये विरोहा भावा। क्या बात की गई यहाँ कि जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं, पदार्थ नष्ट हो चुके हैं मतलब उनकी जो अवस्थाएं नष्ट हो चुकी है, और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उनका केवल ज्ञान से कैसे ज्ञान हो सकता है? ये प्रश्न किया। केवल ज्ञानी जानेगा कैसे? जो है ही नहीं उसको कैसे जान लेंगे? जिसकी सत्ता ही नहीं बची, जिसका अस्तित्व ही नहीं बचा, जो अभी हुआ ही नहीं, उस बात को कैसे जाना जा सकेगा? तो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान के सहाय निरपेक्ष होने से, माने केवल ज्ञान कैसा है? सहाय निरपेक्ष, माने केवल ज्ञान को जानने के लिए सहायता की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान उससे निरपेक्ष है, किसी भी सहायता के बिना जानता है केवल ज्ञान। पदार्थ नहीं हो तो भी जाना जा सकता है। ये सहाय निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना उनके ज्ञान की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। माने केवल ज्ञान के द्वारा यदि वे पदार्थ जान लिए जाएं तो इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र ने सर्वज्ञ द्वारा समस्त ज्ञेयों को एक क्षण में संपूर्ण गुण और पर्यायों सहित अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष जानने की चर्चा इस प्रकार की है। देखिए क्या कहते हैं, नीचे देखिए फास्ट। एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान, अनंत, भूत, वर्तमान, भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों। कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी यहाँ प्रवचन सार 200वीं गाथा की टीका में। ये क्या कह रहे हैं? मानो ज्ञायक में वे सबके सब चित्र उत्कीर्ण हो गए हों, टांके से उकेर दिए गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित कर दिए गए हों, डूब गए हों उस ज्ञायक में, उस ज्ञायक में ही मानो समा गए हों, उस ज्ञायक रूपी दर्पण में मानो प्रतिबिंबित हो गए हों। इस प्रकार एक क्षण में ही जो प्रत्यक्ष करता है वह केवल ज्ञान है। ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप बतलाया है। माने भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की समस्त पर्यायें केवल ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से झलकती हैं। उनको इधर उधर हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है, आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। जो कह दिए ना, उत्कीर्ण कर दी गई हैं, चित्रित कर दी गई हैं, घुस गई है, समा गई हैं, कीलित हो गई हैं, ये कह करके कहना चाहते हैं इधर उधर नहीं हो सकती। अब जिस तरह से कीलित कर दिए जाने पर उनका हिलना संभव नहीं है,
आपने सुना है कभी कहाँ किसी को कोई कीलित कर दिया गया? हाँ, श्रुत सागर मुनिराज के ऊपर प्रहार करने के लिए जो चारों मंत्री आए थे, बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद, उन चारों को देवों ने तो कीलित कर दिया। तो फिर भाग गए होंगे वो तो, कि नहीं जैसे थे वैसे की वैसे रह गए। कीलित कर देने के पश्चात अब हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहना चाह रहे हैं कि केवल ज्ञान में कीलित हो गए। ये क्या कीलित हो गए कि भूतकालीन समस्त पर्याय, वर्तमान और भविष्यकालीन अनंतानंत पर्याय, ये सब मानो केवल ज्ञान में कीलित हो गई। तो फिर अब उसमें परिवर्तन, अब उसमें फेरफार, कोई बदलाव किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और भी देखिए, और भी इसी प्रकार की बात कही है। अलम अथवाति विस्तरेण अनिवारित प्रसर प्रकाशशालितया क्षायिक ज्ञानम अवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानियात। क्या कह रहे हैं? अथवा अति विस्तार से बस हो, अलम बस, अति विस्तार से बस हो, जिसका अनिवार्य फैलाव है, ऐसा प्रकाशमान होने से क्षायिक ज्ञान। क्षायिक ज्ञान कौन सा ज्ञान है? 5 ज्ञानों में क्षायिक ज्ञान कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। अवश्यमेव, अवश्य ही, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वथा और सर्व को जानता है। सर्वदा कालवाची शब्द है, सर्वत्र क्षेत्रवाची है, सर्वथा भाववाची है और सर्व ये द्रव्यवाची है। माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सभी कुछ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं बनता। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में वस्तु सब क्षायिक ज्ञान में स्पष्ट रूप से प्रकाशमान होती है। भगवती आराधना में सर्वज्ञ की त्रिकालज्ञता का स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार है। पश्यति जानदीयतः तिन्निविकाले सपज्जये सव्ये तहवालोगम से पश्यति भैवं विगद मोहो। वे सिद्ध परमेष्टि संपूर्ण द्रव्यों व उनकी पर्यायों से भरे हुए संपूर्ण जगत को तीनों कालों में जानते हैं, तो भी वे मोह रहित ही रहते हैं। माने यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या दिखानी है इनको, कि संपूर्ण द्रव्यों से भरे हुए पर्याय समूह को तीनों कालों को स्पष्ट जानते हैं, बस ये दिखाना है। मोह रहित ही रहते हैं ये तो अलग बात है। यहाँ तो ये बतलाना है कि केवल ज्ञान के माध्यम से सर्व द्रव्य पर्यायेषु, समस्त द्रव्य, उनके समस्त गुण, पर्याय आदि स्पष्ट झलकते हैं। और इसी प्रकार का भाव आचार्य अमित गति ने योगसार में भी व्यक्त किया है। वे भी इसी प्रकार की बात कहते हैं। बोलिए। अतीता भावी नश्चार्था स्वे स्वे काले यथाखिला वर्तमानस्ततस्तद्वेत्तीतानपि केवलम। भूत और भावी समस्त पदार्थ जिस रूप से अपने अपने काल में वर्तमान रहते हैं, केवल ज्ञान उन्हें भी उसी रूप से जानता है। कैसे शब्द का प्रयोग कर दिया? जैसे हमारे सामने वर्तमान है ना, आज जैसे क्लास सामने दिखाई दे रही है, आप लोग सब बैठे हुए हैं, अभी जैसा दिख रहा है, तो इसी तरह का दृश्य वे अनादिकाल से जानते आ रहे हैं, अनंत सिद्ध परमात्मा। और अनंत काल तक वे सिद्ध परमात्मा इसी प्रकार जैसा वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, इस तरह से वे केवल यानी परमात्मा सारे जगत को देखते जानते हैं। सर्वज्ञता की सिद्धि आचार्य समंत भद्र ने आप्त मीमांसा में, कोर्स में है आप लोगों के, देखो समंत भद्र स्वामी ने आप्त मीमांसा में 60 कारिकाएं हैं, फाइनल में नहीं 114 तो कुल हैं ही क्या, मैं तो कोर्स की पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, हमने तो पढ़ी है पूरी। देखो आचार्य अकलंक देव ने उसकी टीका अष्टशती में तथा आचार्य विद्यानंदी ने अष्टसहस्त्री में विस्तार से की है। आप तो मीमांसा जानते हैं, आपने 16 छंद तो पढ़े ही होंगे तत्वज्ञान पाठमाला में, है ना।
पाठमाला भाग 2 में अंत में जो दिए हैं, ये तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण की व्याख्या है। आचार्य समंतभद्र स्वामी का ग्रंथ जो तत्वार्थ सूत्र की टीका रूप लिखा गया था, गंधहस्ती महाभाष्य, वो वर्तमान में अनुपलब्ध है। और उसमें से जितने 114 छंद अपने को उपलब्ध होते हैं वे मानो सिर्फ मंगलाचरण की व्याख्या है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लब्धे। ठीक है ना। अब उसकी भी व्याख्या, ये जो आप्त मीमांसा है माने जो मंगलाचरण की व्याख्या थी, अब उसकी टीका लिखी आचार्य अकलंक देव स्वामी ने, जिसका नाम लिखा अष्टशती। और विद्यानंद स्वामी ने उस पर और विस्तार किया, उसका नाम लिखा, उसका नाम है अष्ट सहस्त्री। लोग इसे कष्ट सहस्त्री कहते हैं। बहुत जटिल न्याय की भाषा है। उन सब स्थानों पर सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है। सर्वज्ञ सिद्धि जैन न्याय शास्त्र का एक प्रमुख विषय है, जो उपाध्याय से लेकर शास्त्री, आचार्य, न्याय तीर्थ, न्यायाचार्य, सब जगह पर, मतलब जैन दर्शन से रिलेटेड कोई भी डिग्री हो आपके पास में, सब जगह पर सर्वज्ञ सिद्धि नाम का प्रकरण ये बहुत प्रमुखता से पढ़ाया जाता है। तो बहुत जगहों पर सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा मिलती है। एक प्रकार से संपूर्ण न्याय शास्त्र ही सर्वज्ञता की सिद्धि में समर्पित है, क्योंकि यदि सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई तो जैन दर्शन की सिद्धि हो गई। देखो जैन न्याय क्या काम करता है, जैन दर्शन की सिद्धि का काम किया ना जैन न्याय ने। जैनत्व की सिद्धि, जैन सिद्धांतों की सिद्धि, जैन अध्यात्म, जैन आगम, उनकी सत्यार्थता की सिद्धि, ये सब न्याय के विषय हैं। न्याय में इन सब बातों को सिद्ध किया जाता है। और इनकी सिद्धि के पीछे मूल आधार क्या है? सर्वज्ञता। तो आचार्यों को लगा कि यदि सर्वज्ञता को सिद्ध कर दिया गया तो सब सिद्ध हो गया, और यदि सर्वज्ञ ही सिद्ध नहीं हुए तो फिर 6 द्रव्य सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सिद्ध करो धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को, कैसे सिद्ध करोगे? 5 अस्तिकाय होते हैं, 7 तत्व होते हैं, हम इनको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इन सबको सिद्ध करने के पीछे सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। तो सबसे पहले आधार बनाया समंतभद्र स्वामी ने सर्वज्ञ की सिद्धि। 2 प्रकार से सर्वज्ञ सिद्धि सर्व जगह की जाती है, आप लोगों ने पढ़ी भी है। एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि करते हुए सिर्फ इतना स्पष्ट किया जाता है कि सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ की सत्ता है, कोई ना कोई सर्वज्ञ होना चाहिए। ठीक है। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में कि हे अरहंत परमात्मा, आप ही सर्वज्ञ हैं, अरिहंत सिद्ध परमात्मा ही सर्वज्ञ हैं, इनके अलावा कोई सर्वज्ञ नहीं है। अन्य मतावलंबी बहुत ऐसे हैं जो सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो जैन न्याय का सर्वाधिक प्रमुख विषय सर्वज्ञ सिद्धि रहा, और सर्वज्ञ सिद्धि एक बार समझ में आ गई तो क्रमबद्ध पर्याय समझ में आना कुछ कठिन काम नहीं है। बहुत तर्क इस तरह से दिए समंतभद्र स्वामी ने। हमारे जो लोग सर्वज्ञता को नहीं मानते हैं उनसे पूछा कि तुम सर्वज्ञ को नहीं मानते, तो हम पूछते हैं सर्वज्ञ अभी नहीं है या कभी नहीं है? बोलो बोलो, अभी नहीं है या कभी नहीं है? यदि तुम ये कहते हो कि अभी नहीं है तो हम भी मानते हैं अभी नहीं है, और तुम ये कहते हो कि कभी नहीं है तो हम पूछते हैं कि कभी नहीं है ये बात देख के कहते हो या बिना देखे? यदि कभी नहीं है ये बात तुम देख के कहते हो तो हम कहते हैं कि तुम ही सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि कभी नहीं है, सब देख लिया जिसने वही तो सर्वज्ञ है। फिर दूसरी बात कही कि सर्वज्ञ यहां नहीं है या कहीं नहीं है? बोलो बोलो, क्या कहना है? अनुभवी है ना नाम, क्या कहना है? बोलो, यहां नहीं है या कहीं नहीं है? यदि तुम ये कहते हो कि यहां नहीं है तो हम भी मानते हैं भरत क्षेत्र में यहां नहीं है अभी, लेकिन तुम ये कहते हो कि कहीं नहीं है तो हम पूछते हैं तुम कैसे कहते हो? क्या तुमने सब जगह देख ली? बिना देखे कहते हो तो तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। और यदि तुम कहते हो कि कहीं नहीं है, हम सब जगह देख के कहते हैं,
तो फिर तुम ही सर्वज्ञ हो गए। इस तरह से सर्वज्ञ की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। सर्वज्ञ तो होंगे ही होंगे, कोई ना कोई अवश्य ही होगा, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और फिर वो सिद्ध किया सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्ष कस्य चिद्य था अनुमेय तो आदि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। इस तरह से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है ना। और भी इसके पहले जो एक श्लोक दिया था उसमें भी दोषावरण योर हानि निशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षय। तो इस तरह से भी ये सिद्ध होता है कि कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। ये अतिशायनात् हेतु से सिद्ध होती है ये बात। अब देखिए बहुत विशेष आश्चर्य की बात कह रहे हैं यहाँ। सर्वज्ञ सिद्धि जैन न्याय शास्त्र का एक प्रमुख विषय है। इस प्रकार से संपूर्ण न्याय शास्त्र ही सर्वज्ञता की सिद्धि में समर्पित है। अब आश्चर्य इस बात पर होता है कि फिर भी जब न्याय विषयक अनेक उपाधियों से विभूषित न्यायाचार्य हैं, न्याय तीर्थ, न्याय अलंकार आदि अनेक उपाधियां जिसके पास में है न्याय विषयक, ऐसी उपाधियों से विभूषित विद्वत वर्ग भी सर्वज्ञता में शंकाएं व्यक्त करने लगते हैं या उसकी नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत करने लगते हैं, तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। जीवन भर सर्वज्ञ सिद्धि करते रहे, जीवन भर सर्वज्ञ सिद्धि करके लोगों को समझाते रहे, पढ़ाते रहे, और जब हमने इस सर्वज्ञ सिद्धि के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की बात कही तो कहते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ कैसे जान सकते हैं, सब कुछ भगवान के ज्ञान में कैसे झलक सकता है, बौखलाने लगे। देखो सर्वज्ञ भगवान का भविष्य संबंधी ज्ञान पढ़ेगा तो पास होगा के रूप में अनिश्चयात्मक न होकर यह पढ़ेगा और अवश्य पास होगा, अथवा नहीं पढ़ेगा और पास भी नहीं होगा के रूप में निश्चयात्मक होता है। क्या भगवान का जो ये ज्ञान है ये ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान है, अनिश्चयात्मक नहीं है। ऐसी अनिश्चय रूप बातें तो कोई भी कह सकता है, हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं किसी के भी बारे में। भविष्य को निश्चित मानने में अज्ञानी को वस्तु की स्वतंत्रता खंडित होती प्रतीत होती है। वस्तु की स्वतंत्रता तो कह रहा है, उसको तो अपने आप की स्वतंत्रता खंडित होती प्रतीत होती है। उसे ऐसे लगता है कि मैं स्वाधीन नहीं रहूँगा, उसे ऐसे लगता है मेरे हाथ से कंट्रोल छीन लिया गया, उसे ऐसे लगता है मेरे हाथ से सब अधिकार छीन लिए गए। वो ये कह रहा है कि भविष्य को यदि निश्चित मान लिया जाएगा तो ये हमारे को अच्छा नहीं है, इसलिए वो अज्ञानी उसको उसकी स्वयं की स्वतंत्रता खंडित होती हुई प्रतीत होती है। पर उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि भविष्य को अनिश्चित मानने पर, देखो निश्चित मानने पर तो उसको लगा कि मेरे हाथ से सब निकल जाएगा। अब वो ये कह रहा है ये अनिश्चित मानो, ये ठीक है, अनिश्चित मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनिश्चित मानने में फिर जो कुछ भी होगा अपन अपने हिसाब से बदल सकते हैं, अपन अपने हिसाब से परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि ऐसा मानने पर ज्योतिष आदि निमित्त ज्ञान काल्पनिक सिद्ध होंगे, जबकि सूर्य ग्रहण आदि की घोषणाएं वर्षों पहले कर दी जाती है और वे सत्य निकलती है। क्या ज्योतिष ज्ञान झूठा है? मानते हो ज्योतिष को? गायक मानते हो ज्योतिष को? नहीं मानते हो? हम तो मानते हैं भैया। क्या हम ज्योतिष को बराबर मानते हैं? क्या ज्योतिष को भी मानते हैं, ज्योतिष ज्ञान को भी मानते हैं। क्या हमारे को ज्योतिष और ज्योतिष ज्ञान पर पूरी श्रद्धा है, लेकिन ज्योतिषियों पर श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। क्या ज्योतिष ज्ञान तो सच्चा है, ज्योतिष ज्ञान तो द्वादश अंक का पार्ट है, निमित्त ज्ञान है, ठीक है ना, यथार्थ ज्ञान है, लेकिन उसके माध्यम से सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति कितना जान पाएगा, सच्चा जानता है कि झूठा जानता है, सही बताता है कि गलत बतलाता है, कि अपना उल्लू सीधा करता है कि दूसरे को बेवकूफ़ बनाने और ठगने के लिए बैठा हुआ है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए ज्योतिष ज्ञान तो सच्चा ज्ञान है,
कितने ज्योतिषियों की चर्चाएं आती है, बिल्कुल स्पष्ट घोषणाएं हो जाती है। सच्चा ज्ञान है तभी तो होता है। निमित्त ज्ञान की चर्चाएं मिलेगी, भविष्य संबंधी सूर्य ग्रहण आदि की घोषणाएं, ये सब ज्योतिष ज्ञान के आधार पर ही तो होती है। उसकी चाल को देखकर, गति को देखकर, और कितने बजकर कितने मिनट पर कितने समय के लिए सूर्य ग्रहण आदि होगा, ये वैज्ञानिक लोग नहीं कर देते हैं, न्यूज़पेपर में छप जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि सूर्य ग्रहण की घोषणा हो गई, इस जगह से दिखेगा, ऐसा ऐसा होगा, तो अब सूर्य भी सोचता होगा यार इन्होंने भी न्यूज़पेपर में और छाप दिया, अब तो ग्रहण जरूरी हो गया। राहु केतु भी सोचते होंगे कि अब तो घोषणा हो गई, भैया टाइम का ध्यान रखना, कितने बजे का टाइम दिया है। माने वो परतंत्र हो जाते होंगे, पराधीन हो जाते होंगे। पहले से जान लेने से परतंत्रता कहाँ हो गई, जान लिया गया है पहले से, इससे पराधीनता का कोई संबंध नहीं है। वर्षों पहले इस प्रकार की घोषणाएं कर दी जाती है और वे सभी घोषणाएं सत्य भी निकलती है। उनकी सत्यता में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, उनकी सत्यता में हमारे को कभी ऐसा नहीं लगता नहीं नहीं ये तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सब मानते हैं, सब बिल्कुल, और उनको देखने तक के लिए तैयार रहते हैं, और वैसा होता भी है। देखो इसी संदर्भ में बात कही आगे, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान को तो मानते हो भैया, ज्योतिष तो नहीं मानते, अवधि ज्ञान तो मानते हो, होता है कि नहीं, सच्चा होता है कि झूठा? झूठा नहीं होता, कुअवधि नहीं होता, ज्ञान तो वो भी सच्चा होता है। कुअवधि ज्ञान जो हुआ है वो कुअवधि ज्ञान झूठा होता है कि सच्चा? झूठा होता है। तो गलत जानता होगा कुअवधि ज्ञान तो। अच्छा, कुमति और कुश्रुत ये गलत जानते हैं कि सही जानते हैं? कुमति और कुश्रुत तो इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि मिथ्यात्व साथ में है। कुमति और कुश्रुत मतलब गलत तो इनको इसलिए कहा गया है कि ये मिथ्यात्व के कारण जैसा दिख रहा है ना उसको गलत समझ रहा है। ज्ञान में कहाँ प्रॉब्लम है? ज्ञान तो जैसी वस्तु है वैसा झलका, ज्ञान तो दर्पण के समान काम करता है ना। अब दर्पण में झलकने के बाद में कैसा स्वीकार किया, प्रॉब्लम तो वहां है। तो अवधि ज्ञान तो चाहे सम्यक हो चाहे मिथ्या हो, जानना तो यथार्थ ही होता है, लेकिन चूंकि मिथ्यात्व साथ में है इसलिए वो मिथ्या दृष्टियों का अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना? उनके माध्यम से वे राग द्वेष करते हैं, अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करते हैं, उनका गलत निष्कर्ष निकालते हैं, उनका गलत प्रयोग करते हैं। ये सब मिथ्यात्वियों का काम है। अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान ये तो सच्चाई है। अवधि और मने पर्याय ज्ञान भी अपनी सीमा में भविष्य को जानते ही हैं, अपनी मर्यादा में रह करके। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जानते हैं। लाखों वर्षों आगे के भविष्य की निश्चित घोषणाओं से, देखो एक दो की बात नहीं कर रहे हैं, लाखों वर्षों आगे के भविष्य और उसकी निश्चित घोषणाओं से सर्वज्ञ कथित जिनागम भरा पड़ा है। और वे समस्त घोषणाएं ऐसा ही होगा की भाषा में है। सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से इनकार करने का अर्थ समस्त जिनागम को तिलांजलि देना होगा। लाखों वर्षों बाद में क्या होगा, हजारों वर्षों बाद में क्या होगा, 84,000 वर्ष बाद में वे तीर्थंकर बनेंगे, भविष्यकालीन 24 की घोषणाएं, कितने कितने सब कुछ निश्चित दिखाई देती है अपने को बातें। आज से भी 18,500 वर्ष बाद में पंचम काल के अंत में क्या होगा, छठवें काल के अंत में प्रलय आएगी, 39 दिन तक किस प्रकार की कुवृष्टियां होगी, फिर सुवृष्टियों का काल पकेगा, ये सब नहीं है इस प्रकार की निश्चित घोषणाएं। पंचम काल के अंत में वीरंगज नाम के मुनि होंगे, सर्वश्री नाम की आरिका होगी, अग्निदत्त श्रावक होगा, पंगुश्री श्राविका होंगी, हैं कौन से श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका, ये सब बिल्कुल स्पष्ट नामोल्लेख तक उनका मिलता है। 18,500 वर्ष बाद में होने वालों का बिल्कुल निश्चित घोषणाओं से यह सर्वज्ञ कथित जिनागम भरा पड़ा है। कदम कदम पर आपको इस प्रकार की बातें मिलेगी जिनागम में, शास्त्रों में। अब ये कह रहे हैं कि आप यदि सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से इनकार कर देंगे तो जिनागम का क्या होगा, इन सब घोषणाओं का क्या होगा, वे सब बातें तो झूठ सिद्ध हो जाएगी।
आगम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ये कह रहे हैं समस्त जिनागम को तिलांजलि देने का प्रसंग प्राप्त होगा। आप क्या चाहते हैं, क्या समस्त जिनागम को तिलांजलि दे दी जाए? दादा जब कभी क्रमबद्ध पर्याय पे प्रवचन करते हैं, छोटे दादा, तो वो ऐसा ग्रंथ निकाल करके कहते हैं, ये देखो, ये हाथ घुमाएंगे, वो कहते हैं ये यहाँ क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है। संपूर्ण जिनागम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चाओं से भरा पड़ा है। कोई भी शास्त्र ले आओ, कोई भी आगम ले आओ, और ऐसा आपके मन में आए वहां उस पेज को खोल करके देखो, हम उस पेज से आपको क्रमबद्ध पर्याय निकाल करके बतलाएंगे। अब आप सर्वज्ञता से इनकार कर दो, क्रमबद्ध पर्याय से इनकार कर दो, तो समस्त जिनागम के तिलांजलि देने का प्रसंग प्राप्त होगा। आप कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना सर्वज्ञता के तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर ना आत्मा का कथन हो सकेगा, न परमात्मा का कथन हो सकेगा, न संसार से मुक्त होने की चर्चा हो सकेगी, फिर न 6 द्रव्य रहेंगे, न 7 तत्व रहेंगे। आपने कल्पना भी न की होगी, वो सब गायब हो जाएगा। यदि क्रमबद्ध पर्याय की बात पहले हमारे ध्यान में नहीं आई, और वह इस युग में एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत हुई जिसे हम किसी कारणवश पसंद नहीं करते हैं, बहुत हृदय की वेदना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि ये बात तो मैं इसलिए नहीं मानता कि ये कह रहा है, जिससे दुश्मनी हो उसकी वजह से उस बात को नहीं मानता। तो ये कह रहे हैं कि यदि ये बात पहले हमारे ध्यान में नहीं आई, हमारे ध्यान में मतलब कुछ ऐसे लोग जो निषेध करते हैं, जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मान रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि ये क्रमबद्ध पर्याय की बात पहले ध्यान में आई नहीं, और इस युग में ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत हुई जिसे किसी कारणवश पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि हम सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से भी इनकार कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें। इस आत्मघाती कदम उठाने के पूर्व चिंतक वर्ग से एक बार पुनर्विचार कर लेने का सानुरोध आग्रह है। बहुत विनम्रता से इस क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने के पहले, इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करने के पहले, इस क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन का विस्तार करने के पहले अत्यंत विनम्र शब्दों में ये बात कह दी गई कि भैया एक बार गंभीरता से सोचना कि यदि सर्वज्ञता का निषेध कर दिया तो जिनागम खत्म हो जाएगा। ये आत्मघाती कदम उठाने से पहले एक बार गंभीरता से विचार करो इसके बारे में, ऐसा निवेदन किया। और इतना सब कहने के बावजूद भी जो अन्य लोग हैं जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, आगम को पढ़ा है, ग्रंथों को पढ़ा है, समयसार नियमसार आदि ग्रंथों को पढ़ा है, वे लोग इस सर्वज्ञ सिद्धि के संदर्भ में, या समझ लीजिए सर्वज्ञ के त्रिकालज्ञ के संदर्भ में किस तरह से तर्क प्रस्तुत करते हुए उनका निषेध करते हैं, इन बातों को नीचे आगामी शुरू होते हुए प्रकरण में स्पष्ट किया है। कल अपन इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ बात पूछनी हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ बोलो, नाम बोलो। संदीप। अतिशयनात् हेतु तत्वज्ञान में नहीं पढ़ा आपने? ये ऐसा हेतु होता है जैसे तारतम्यता होती है ना, कभी कम और कभी ज़्यादा। तो अतिशयनात् हेतु कहकर के उन्होंने ऐसा कहा कि किसी व्यक्ति के मोह कम है, किसी व्यक्ति के मोह और कम है, किसी व्यक्ति के मोह और कम है। इसको ज्ञानावरणी की अपेक्षा से लगाओ। किसी व्यक्ति के ज्ञान का क्षयोपशम बहुत है, तो कोई ऐसा मिलता है जिसका ज्ञान और ज़्यादा है, तो कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो और ज़्यादा जानता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो और ज़्यादा बात को जानता होगा। तो इस हेतु से ये कहा जा सकता है कि कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो सब कुछ जानता होगा। ऐसा हेतु कहलाता है अतिशयनात् हेतु। इस हेतु से ये सिद्ध होती है बात कि किसी न किसी के ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होगा, है ना। बहिरंतर मल क्षय है, ऐसा कहा ना, अंतरंग बहिरंग मल का क्षय ये स्व हेतु से किसी न किसी के संभव है, किसी न किसी के पूर्ण ज्ञान संभव है। इस तरह से समंत भद्र स्वामी ने वहाँ आप्तमीमांसा में सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि 4थे श्लोक में की है। बोलो। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो वैसे वर्तमान में स्पष्ट है। हाँ, तो भूतकाल और भविष्यकाल को वर्तमान रूप जानते हैं। वर्तमान रूप नहीं जानते बेटा, वर्तमान वत झलकता है, वर्तमान जैसा। वर्तमान वत का मतलब स्पष्ट। वर्तमान वत सिर्फ इसलिए कहा गया है कि क्लियरिटी है जानने में, ठीक है ना।
तुम जैसे अभी यहाँ सामने खड़े रह करके मुझे देख रहे हो, तो जो देखने में क्लियरिटी है, मैं कहता हूँ रूम पर जाकर के विचार करो तो वो क्लियरिटी नहीं रहेगी। जिस तरह से अभी संदीप को देखा तो जो चेहरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना यहाँ से, अब यदि मैं घर बैठ करके सोचूं कि यार वो संदीप कौन था, संदीप नाम बतलाया था उस लड़के ने, तो वो इतना क्लियर नहीं दिखेगा। तो वर्तमान वक्त कि जैसा क्लियर यहाँ देख रहे हैं, वर्तमान दिखाई देता है हमारे को, वैसा ही क्लियर वे भूतकाल को भी जानते हैं और वैसी ही क्लियरिटी उनको अनंत भविष्य के जानने में भी होती है। ऐसा यहाँ कहने का अभिप्राय है। बोलो। नहीं होगी ना, ऐसा नहीं है। चलो चलें, कॉलेज जाना है ना, नहीं जाना? चलो ठीक है, कल बैठेंगे अपन। महावीर भगवान की जय।